वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। और आज का टॉपिक है वो सैफ बताएगा। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो जैसा कि हमारे YouTube आईडी पे बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, लोगों के क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे कि हॉस्टल अलॉटमेंट किस बेसिस पर होगा, कब होगा, फॉर्म कब आएगा और मेरिट बेसिस पर हॉस्टल मिलेगा या फिर डिस्टेंस बेसिस पर मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर आज आ गए हैं। तो गाइस देखिए, सबका एक ही क्वेश्चन है कि हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है आपको। तो बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे। तो भाई देखो, हॉस्टल अप्लाई करने के लिए हॉस्टल फॉर्म रिलीज होता है। हॉस्टल फॉर्म कहाँ रिलीज होगा? जहाँ पे अभी आप लोग मेरिट लिस्ट देख रहे हैं ना गाइस, इसी के नीचे एक कॉलम आएगा हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म लिस्ट, या गूगल फॉर्म आता है, उसमें आपको पूरा गूगल फॉर्म फिलअप करना रहता है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। अब हॉस्टल क्या सबको मिलेगा या सबको नहीं मिलेगा? सबको मिलता है क्या हॉस्टल, बताओ? नहीं, सबको तो नहीं मिलता है, क्योंकि साला ये दुख का खत्म नहीं होता। कि मोस्टली सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी दी जाती है किसी चीज को तो वो आपके मेरिट को है और डिस्टेंस को भी काफी रहता है प्रायोरिटी। तो आप अगर बिहार झारखंड के आउटसाइडर है तो आपका चांस ज्यादा बन जाता है। हमको लगता है कि अगर 300 किलोमीटर के आसपास है मिनिमम आपका डिस्टेंस यहाँ से, तो आपका चांसेस काफी हाई है और फिर आपका मेरिट भी अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। एक चीज हम लोग और एनालिसिस किए गाइस कि एक कोर्स से मैक्सिमम 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को मिलता है। अब डिस्टेंस के बेसिस पे भी मिल सकता है और कैटेगरी के भी बेसिस पे मिल सकता है। मतलब मेन है कि एक कोर्स से आपको 6 स्टूडेंट को मिल जाएगा, इतना कंफर्म है गाइस। 6 बॉयज 6 गर्ल्स को। और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो बहुत सारा प्राइवेट है ना इस बार हाँ, बाहर बहुत सारा पीजी वगैरह है, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। गाइस। अगर आप लोग कहिएगा तो हम लोग प्राइवेट हॉस्टल का वीडियो भी डाल देंगे, बॉयज का और गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए तो पास बहुत सारा है, बॉयज के लिए थोड़ा दूर पड़ता है। वैसे देखो, हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल सा बात है, 2-3 दिन के अंदर एक फॉर्म रिलीज होगा साइट पे। कौन से साइट होगा? एडमिशन होने के बाद होता है। मेरिट लिस्ट देख रहे हैं, वहाँ पे साइट में हॉस्टल फॉर्म रिलीज हो जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स वगैरह आपको देना पड़ेगा कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, डिस्टेंस देख के हॉस्टल आपको मिलेगा। उसके बाद उसी साइट पे हॉस्टल जिन लोग को अलॉट होगा वो लोग का निकल जाएगा। और आप जिस दिन यहाँ आइएगा उस दिन आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा। और कोई तरीका का बात बोलेगा क्या? और हॉस्टल की कुछ खूबियाँ बता देते हैं कि हॉस्टल में क्या फायदा होगा पीजी के कंपेरिजन में। एक तो हॉस्टल आपको नज़दीक पड़ेगा आप लोगों को सभी को। पीजी उस कंपेरिजन में मोस्टली दूर ही मिलेगा। हॉस्टल ज़्यादा नज़दीक पड़ता है किसी भी बिल्डिंग से, चाहे साइंस बिल्डिंग हो चाहे ग्रीन बिल्डिंग हो। और फिर उसके बाद यहाँ जिम की आपको सुविधा मिल जाएगी, स्पोर्ट्स का सारा फैसिलिटीज़ है, इंडोर गेम्स वगैरह भी है, वॉलीबॉल भी यहाँ और अगर आपको टीवी देखना है तो टीवी की भी सुविधा है यहाँ पर। मैच वगैरह, अगर आपको जाके आईपीएल मैचेस देख देखना सकते हैं। है, T20 देखना है, सब बैडमिंटन वगैरह सुबह 4-5 बजे तक चलता है, आराम से खेल सकते हैं। टेबल टेनिस भी होता है। टेबल टेनिस भी है। गाइस लेकिन देखिए, मेन हॉस्टल आपको अलॉट होता है डिस्टेंस देख के भाई। तो गाइस, प्राइवेट हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में फ़र्क यह है कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल आपको सस्ता पड़ेगा, जो 6600 सेमेस्टर फी है। और यहाँ से हर चीज़ ऑल ओवर मान के चलिए गाइस, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का आपका 4500 के अराउंड पर खाना और रहना के साथ चार्जेस रहेगा। और प्राइवेट हॉस्टल में आपका 6000, 6500, 7000। गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है यहाँ पे, थोड़ा अच्छा हॉस्टल है, वो तो 9000 का है गाइस। मतलब लेकिन एक चीज़ डीमेरिट है गाइस, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में बहुत रोक है, बात बात में सस्पेंड का धमकी दे देगा। मतलब भाई यहाँ बहुत कंट्रोल है, दबा के बहुत रखा है। लेकिन हम तो 17 ले लिए हैं उठाया जाए, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ डरना लिमिट नहीं में है। यहाँ लिमिट में रखा जाता है स्टूडेंट को गाइस। टाइमिंग स्ट्रिक्ट है काफ़ी। 8 बजे के बाद आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगा अगर आपको लेट हो गया किसी कारण। तो अगर मिला तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, कन्फ्रंटेशन करना होगा, आपको बात करना होगा, वार्डन सर से कॉल पे बात करना होगा, उसके बाद अपना प्रॉब्लम बताना होगा कि क्यों आपको लेट हुआ, उसके बाद ही आपको एंट्री मिल सकता है। गर्ल्स हॉस्टल का भी टाइम के बारे में बता दें। गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग तो 6 ही बजे है ना। 6 बजे तक एंट्री ले लेना है आप लोग को। 6 बजे ही शाम में बंद हो जाता है उधर। हाँ। और आपको गाइस अगर प्राइवेट हॉस्टल मान के चलिए, अगर सीयूजे का हॉस्टल नहीं मिलता है, अगर आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, और अगर आपको प्राइवेट हॉस्टल्स कहाँ है, यहाँ पे तो सब चीज़ बहुत दूर दूर है। अगर आप लोग कहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर, तो एक वीडियो आप लोग को प्राइवेट बॉयज़ हॉस्टल के बारे में दिखा देंगे, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में दिखा देंगे। डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको प्राइवेट हॉस्टल। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का वीडियो का मोटिव यही था कि बहुत सारा कमेंट आया था कि हॉस्टल फॉर्म कब आएगा। हॉस्टल फॉर्म 2 से 3 डेज़ के अंदर आ जाएगा।
साइट पे आएगा जहाँ मेरिट लिस्ट आता है गाइज आप लोग का, वहीं पे आएगा। उसी के नीचे में हॉस्टल फॉर्म से रिलेटेड एक लिंक रहेगा, वहाँ से डायरेक्ट आप गूगल फॉर्म फिलअप करिएगा। ईमेल और फ़ोन नंबर सही डालिएगा। जिस दिन आपको हॉस्टल अलॉट होगा उस दिन आपको फ़ीस पेमेंट करना है, मेस का भी हॉस्टल का भी, और आपको रूम अलॉट हो जाएगा। उसके एक दिन के बाद से आपका क्लास। सबसे बड़ा दिक्कत वही आता है कि आपको पेमेंट करना है उसी दिन, हाँ, और आपको सामान रखने के लिए भी हॉस्टल में जगह नहीं मिलेगा तब तक के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं कि जो हॉस्टल की बाउंड्री है उसके अंदर अपना सामान रख कर आप लोग सभी जाएंगे, और उसके बाद सारा पेपर वर्क और जो भी पेमेंट वेमेंट रिलेटेड चीज़ है वो कंप्लीट करके आएंगे। अब पेमेंट में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि बैंक एक ही है, और उस बैंक में इस तरह की लाइन, इस तरह की भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा कि आपने देखी ना होगी पहले कभी। गाइस Guys, आपको online एक और payment स्ट्रेस होता है। देना चाहता हूँ, पेपर वर्क में दिमाग खराब होगा आप लोग का। यूपीआई से पेमेंट हो नहीं पाएगा अभी। अगर यूपीआई से पेमेंट होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस उसके अलग से लगेंगे, तो आपको लाइन में लग के पेमेंट करना होगा। और उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना पेमेंट करते हैं तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है। और गाइज अगर आपको कोई भी तरीका का दिक्कत होता है, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है या कोई भी तरीका का क्वेरी हो, तो देखो स्क्रीन पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम आईडी में विदाउट एनी हेजिटेशन डीएम कर सकते हैं गाइज। इंस्टाग्राम आईडी में आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा गाइज, कंफर्म। एक लास्ट एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगा कि अगर आप उस दिन आते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए तो अपने साथ एक छाता ज़रूर कैरी करें, अम्ब्रेला, क्योंकि आपको हो सकता है धूप, बारिश या फिर दोनों एक साथ फेस करना पड़ जाए। मतलब हो सकता है कि अभी धूप हुआ हो, अभी बारिश हो जाए, तो इस चीज़ से आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप भीग गए, बीमार पड़ गए। का मौसम है ना, कुछ अच्छा हो या नहीं हो, मौसम बहुत अच्छा। मौसम ही बस अच्छा है, बस बस बस। मौसम। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें, लीजिए, लाइक कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है।